भजन है मन को माया से हटाना। हमारा मन माया में लगा है, जो दिखाई देता वो माया है, और उसी में मन लगा है, उसी में चिपका है, उसी में आसक्त है, इसलिए कष्ट होता है। क्योंकि वो बनने बिगड़ने वाली चीज आई और गई, बनी और बिगड़ी, मिटी। ऐसी मिटने वाली चीज में जो अपने मन को रखेगा और तकलीफ न पाएगा तो क्या पाएगा। जीव के स्वरूप में दुख है ही नहीं, आत्मा नित्य आनंद स्वरूप है। दुख कुछ नहीं, यही आनंद है। और क्या आनंद? कोई लड्डू खाने का आनंद थोड़े। विषयों के संपर्क में जो आनंद आता है वो तो दुख है, दुख पैदा करता है। जीव के स्वरूप में विषय संसार है ही नहीं। देह द्वारते जगत ज्ञान है, जगत ज्ञान है दुखदाई। देह संबंध छुटेगा तब जब सकल वासना जिर जाए। ये निर्मल साहब के वचन है। निर्मल साहब का न्यायनामा टीका सहित इन पुस्तकों में आया होगा। अब पूरे निर्मल सत्य ज्ञान प्रभाकर की टीका भी कुछ दिनों में आप देखेंगे, प्रेस में दे दिया गया है। टीका कर दी गई है पूरी न्यायनामा की और छपने कंपोज में चली गई है, चली गई होगी या जाने वाली होगी, तैयार है प्रेस के लिए। निर्मल साहब की वाणी बड़ी तीखी, बड़ी धारदार। देह द्वारते जगत ज्ञान है। देह के जरिए से जगत का ज्ञान होता है और जगत ज्ञान है दुखदाई। जगत को जानो और दुख भोगो। तो जगत को कैसे न जाने, देह का संबंध कैसे कट जाए सदा के लिए। देह संबंध छूटेगा तब जब सकल वासना जल जाएगी, जब सारी वासना जल जाएगी, कुछ इच्छा नहीं रहेगी। दुनिया के भोगों की इच्छा जब तक है तब तक इसमें भटकना है। जब तक कोई शराब पीने की इच्छा वाला है तब तक वो शराब की दुकान पर जाता रहेगा, और जब शराब पीने की इच्छा खत्म हो जाएगी वो शराब की दुकान पर नहीं जाएगा। इसी प्रकार जब तक संसार के विषयों को भोगने की इच्छा है, संसार के राग रंग में चटक मटक में मोह है, तब तक आना जाना मिटेगा नहीं। तब तक पता नहीं कब कब गधा घोड़ा कौवा कबूतर होना पड़ेगा। भजन बिना दीवाने मन, भजन बिना दुख पइयो। ये पूरा भजन एकदम यथार्थ है। झट झट जीव शरीर छोड़ता है और देह धरता, और छोड़ता है और धरता है। छोटे छोटे कीड़ों में, टट्टी पेशाब में उत्पन्न होने वाले क्षण ही पैदा हो जाते हैं और क्षण ही मर जाते हैं। ऐसा उनका बनने बिगड़ने, शरीर बनने बिगड़ने की योनि है। और इसमें सब जीव भटक रहे हैं। ये अहंकार के हम नहीं भटकेंगे, अज्ञान है। वो तो ज्ञान अवस्था में पहुंच करके तब ये दशा आती है कि भटकना बंद हो। जब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित हो गया, सारी कामनाएं शांत हो गई, बुझ गया अंदर, तब शांति होगी, तब भटकना बंद होगा। दीवाने मन भजन बिना दुख पई हो। इसलिए भजन करो, भजन करो, माया के मोह का त्याग करो। माया मोह बधा सब लोई, अल्प लाभ मूल गो खोई। माया के मोह में सब लोग बधे हैं और उसमें लाभ है अल्प और मूल खो जाता है। और लाभ क्या है? लाभ भी हानि है। इंद्रियों की खुजलाहट कोई सुख है? सुख तो मन की निश्चिंतता है, प्रसन्नता है, निरंतर आनंद, निरंतर खुशी खुशी, परमानंद, परम सुख, जिसमें दुख नाम की चीज न हो, वो आनंद है। और वो आनंद होगा जब वासनाओं का क्षय होगा।
इसके लिए सत्संग करो, संतों की संगत में बैठो। निर्णय के वचन कहने वाले संत भी कम हैं। घंटा घंटा भर महात्माओं और पंडितों के प्रवचन होते हैं, भगवान की महिमा में ही बीत जाता है। भगवान ने ये किया, भगवान ने वो किया, भगवान ने दुनिया बनाई, भगवान ने पेड़ पौधे बनाए, भगवान ने क्या किया, भगवान ने बनाया कि किसने बनाया, हवा में पत्थर मारते रहते हैं। अरे पेड़ पौधों में बीज वृक्ष का प्रवाह है, इसको बनाया किसने? जगत अनादि अनंत है, जगत सदा से है और सदा रहेगा। बीज वृक्ष का प्रवाह है, कर्म देह का प्रवाह है, परंतु हर बात में भगवान भगवान कह करके समय बर्बाद करते हैं। काम की चीज बहुत कम कहते हैं। एक बार की याद है, सन 62 होगा, मैं काशी में था, तो एक पंडित जी वहीं थे, रामायणी। तो कहे महाराज काशी चौक में बिंद जी का प्रवचन रामायण पर होगा, सुनने चलेंगे? मैंने कहा चलो भाई। उनको तो कई बार उनकी महिमा सुना हूँ कि बहुत अच्छा रामायण कहते हैं, परंतु सुना नहीं। तो गया, रात का समय था। एक महिला बोल रही थी, वो भी अच्छा बोल रही थी। इतने में वो आए, बैठे, 1 घंटा बोले। साहित्यिक तो खूब था, और जो बोलते थे इतना बढ़िया तुक जोड़ते थे, मुझे भी रोमांच आ जाता था। कहने का लहजा उनका बड़ा सुंदर था, और चौपाई जब गाते थे तो मालूम होता था कि जैसे कोई 22 वर्ष का जवान गा रहा, और 75 से उस समय कम नहीं रहे होंगे। स्वर उनका बड़ा सुंदर था, और कहने का तरीका बड़ा सुंदर था। और भरत का, हनुमान जी का प्रेम सुना रहे थे। किंकर जी भरत को उठाते हैं कि उठाते रहे कि उनका प्रेम निर्मल था, और वो उठाते थे हनुमान जी का प्रेम, बिंदु जी। तो हनुमान जी के विषय में 1 घंटा कहे। सुनने में तो आनंद लगा, लेकिन उपदेश नाम की चीज उसमें नाम मात्र। जैसे खत्म हुआ, छोटा छोटा गुटका लिए बहुत से रामायणी बैठे थे, सब खंडन करने लग गए आपस में। वो तो उठ करके चले गए, और सभा में पूरा हलचल। तो इस प्रकार उन्हीं की बात नहीं है, अनेक जगहों में महिमा महिमा। कबीर साहब की महिमा इतना लोग गाने लगते हैं कि उन्होंने ये कर डाला, वो कर डाला, वो कर डाला। मृतक को जिला दिया, चौकी को चला दिया, जो कभी नहीं हो सकता है। तो पंडित महात्मा का व्याख्यान घंटों घंटों होगा, महिमा करते जाएंगे। भगवान की महिमा, अवतार की महिमा, देवता की महिमा, महात्मा की महिमा। काम की बात कम करते। काम की बात क्या है? आप कौन हैं, किसमें फंसे हैं, किसमें दुख भोग रहे हैं, उसको समझो। आप शुद्ध आत्मा हैं, शुद्ध चेतन हैं, आपके स्वरूप में दुख नहीं है। आप अपने को पहचान जाइए और अपने में ठहर जाइए, तो दुख नाम की चीज नहीं। इस समझ को अपनाओ। दुख क्यों होता है? जो सामने मिलता है उसमें मोह करने से दुख होता है, ममता करने से दुख होता है। पहली ममता हमारी देह में होती है। मैं मान लेता हूँ मैं देह हूँ या मेरी देह है। अब उसके बाद तमाम ममताएं होने लगती हैं। एक देह में ममता शुरू हुई तो दुनिया की बहुत सी वस्तुओं में ममता, और सारा दुख शुरू हो जाता है। फिर रोना है, केवल जीवन भर रोना और कुछ नहीं। दुख न चाहो, ममता छोड़ो, मोह छोड़ो। प्रश्न आता है, ममता मोह छोड़ देने से व्यवहार कैसे बनेगा?
ये माताएं तो पहले प्रश्न करेंगी, ममता छोड़ दें तो बच्चों को कैसे संभालें, उनकी सेवा कैसे करें। ममता रखो, थोड़ी ममता रखो, ज़्यादा कर लेते हो, थोड़ी ममता करो। थोड़ी ममता बिना तो काम नहीं बनेगा। हम लोग सब अपना अपना घर बनाए हैं, तो जब मरम्मत करना होता अपने घर का मरम्मत करते, दूसरे घर की मरम्मत नहीं करते। पैसा कौड़ी जहाँ भी पाए तो अपने घर में रखते हैं, दूसरे को तो बांटते नहीं आते हैं। खलिहान से अन्न जब उठाते हैं तो एक एक टोकरी घरों में डालते नहीं आते, अपने घर में ला के रखते हैं। अगर आप कहो सब घर मेरे हैं, किसी घर में घुस जाओ तो पीटे जाओगे। अपना घर जो माना है उसमें जाओगे तो परेशानी नहीं होगी। तो अपना मानना पड़ता है, अपना घर है, अपना परिवार है। महात्मा लोग भी अपनी कुटिया मानते हैं। इसलिए अपना हल्का हल्का मानो, थोड़ा थोड़ा मानो, ज़्यादा नहीं। अपना बच्चा है मानो, बहुत हल्का मानो, क्योंकि व्यवहारता अपना है, परमार्थ अपना नहीं है। व्यवहार परमार्थ। व्यवहार कहते हैं प्राणी पदार्थ परिस्थितियों का बर्ताव, परमार्थ कहते हैं सत्य, परमार्थ परम प्रयोजन सत्य। मेरा बच्चा है, व्यवहारता मेरा बच्चा है, परमार्थ नहीं। सत्य में मेरा बच्चा नहीं है। सत्य वह है जो कभी छूटे ना, और छूट जाता है तो सत्य कहाँ है। मेरा बच्चा है, व्यवहारता है। मेरा शिष्य है, व्यवहारता है। मेरा गुरु है, व्यवहारता है। मेरा भाई है, गुरु भाई है, या समधी लमधी जितना जोड़ लो, व्यवहारता है। मेरी लंगोटी है, साधु को भी कहना पड़ता है। मेरा माने बिना व्यवहार चल ही नहीं सकता है। हल्का हल्का मेरा मानो, ज़्यादा ना मानो। ज़्यादा मान लेते इसलिए तकलीफ होती। जैसे खाए बिना नहीं चल सकता है, लेकिन ज़्यादा खा लेते इसलिए तकलीफ होती। बिना खाए मरने वाले कम हैं और ज़्यादा खा खा के मरने वाले ज़्यादा। कम से कम आज के ज़माने में तो खाना सबको मिलता है। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने में तकलीफ थी। भारत का पतन तुर्कों के हमला के बाद से शुरू हुआ है। तुर्कों के हमला के पूर्व भारत बहुत खुशहाल था। वैन सांग 6ठी शताब्दी में आए हैं तो सर्वत्र वो खुशहाली दिखाते हैं। फसल लहलहा रही है, सब खुशहाल हैं। गरीबी और दुख उन्होंने कहीं नहीं कहा है। तुर्कों के हमला के बाद देश तहस नहस हो गया और व्यवस्था बिगड़ गई। जितने वैसे भी तुर्क भी बादशाह, मुसलमान बादशाह भी हुए हैं जो बड़े दयालु थे, कम हुए हैं। ज़्यादा तो लूट खसोट मारपीट करने वाले हुए हैं। और उसी के बाद अंग्रेज आए, उन्होंने कुछ व्यवस्था दी, लेकिन वही भी यहाँ से शोषण करके इंग्लैंड ले जाते थे। अंग्रेज गवर्नमेंट के ज़माने का अनुभव मुझे है, या जो लोग जीवित हैं उनको अनुभव होगा कि भादों में कुछ घरों में भूखमरी पड़ती थी और माघ में भी परेशानी होती थी। आज के ज़माने में लोगों का पेट भर रहा है। भोजन न मिलने के कारण कोई मरा होगा, मरता होगा, शायद कोई न मरता हो, लेकिन खा खा के मरने वाले बहुत हैं। ज़्यादा खा खा करके, खाने की आदत ज़्यादा। जितना हम लोग खा जाते उतने खाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदत है, प्रलोभन है। और तमाम बीमारियां अधिक खाने से होती है, और तमाम बीमारियां अधिक गड़बड़ सोचने से होती है। प्रसिद्ध कथाओं में प्रसिद्ध कवियों के साथ, प्रसिद्ध संतों के साथ नई नई कहानियां जुड़ती।
रामायण कथा बहुत प्रसिद्ध और प्रिय हुई, इसलिए उसके साथ भी बहुत कहानियाँ जुड़ी। एक कहानी यह है कि चित्रकूट में जब महाराज श्री राम गए तो लक्ष्मण से कहे भैया आप कुटिया बनाना है, लेकिन यहाँ के जमींदार से पूछना चाहिए जिसकी ज़मीन है, राजा महाराजा कोई भी हो, बिना आज्ञा के बनाना शोभा नहीं। तो लक्ष्मण धन्ना बाण उठाए चल दिए। बहुत दूर तक गए, कोई नहीं, खाली जंगल जंगल, कहाँ जाए किससे पूछें। तो एक मोटा ताजा बंदर बैठा था। उन्होंने कहा मानो यही राजा है, और कहा भाई बताइए बंदर जी, हम एक कुटिया बनाना चाहते हैं, आपकी आज्ञा है कि नहीं। तो बानर ने एक हाथ से अपनी पेशाब की इंद्री पकड़ी और एक हाथ से जीभ और इनको दिखाया। लक्ष्मण को बड़ा क्रोध जगा कि बहुत बदतमीज बंदर है, और धन्ना उठाया मारने के लिए, बाण चढ़ा करके मारने के लिए सोचा। ख्याल आया भैया से पूछ ले, तब श्रद्धा भक्ति से आदमी बच जाता है पापों से। गए महाराज राम से पूछे, उन्होंने कहा बहुत सही उत्तर उसने दिया है, ये दोनों को अपने बस में कर लो, कहीं कुटिया बना लो। जीभ को और इंद्री को अपने बस में रखो, संयम से रहो और वाणी मीठी बोलो, सत्य बोलो, कहीं कुटी बना लो, कोई हर्ज नहीं पड़ेगा। ऐसे कबीर साहब से कहानी जुड़ी है। कबीर साहब अपने शिष्य के साथ जा रहे थे तो थक गए, तो एक उपवन मिला फुलवारी, तो वहाँ राजा का ठहरने के लिए डाक बंगला बना था। तो कबीर साहब ने कहा हम लोग थक गए हैं, एक कमरा में तुम जाओ से सो जाओ, एक कमरा में मैं सो जाता हूँ, और अगर कोई आएगा पूछेगा तो कुछ बनना नहीं। दोनों सो गए। इतने में चपरासी आया तो देखा दो आदमी सोए हैं। गया कबीर साहब जगाया, कौन है आप, यहाँ कैसे सोए हैं। कबीर साहब कुछ नहीं बोले, आंख मीचते हुए मलते हुए उठ पड़े, अपना सामान लेके चल दिए। तो वो भी कुछ नहीं बोला। जब कबीर साहब के शिष्य साथी जो शिष्य था उसके कमरे में गए, वहाँ देखे तो डांटा, कौन है आप सोया है। तो उसने कहा तुम नहीं देखते मैं साधु हूँ। तो उसने ढकेला जोर से, साधु बने हो तो पेड़ के नीचे सोए, यहाँ साधु यहाँ कमरे में कैसे सोए। डांटा और ढकेला। जब कबीर साहब आगे गए तो शिष्य मिला, कहे महाराज उसने मुझे धक्का दिया और डांटा। तो साहब ने कहा तुम कुछ बने होगे। कहे नहीं महाराज कुछ नहीं बना। तो कहे कैसे बात हुई, तो बताया। तो कहे तुम जानते नहीं मैं साधु हूँ, तो तुम साधु तो बने। साहब ने कहा तुम साधु बने इसीलिए ढकेले गए, मैं तो कुछ नहीं बना। जब उसने कहा कौन है, तो मैं चुपचाप उठ पड़ा, अपना सामान लेके चल दिया। महापुरुषों के साथ, कथाओं के साथ और कथाएं बन जाती हैं। एक कथा कबीर साहब के साथ है। कबीर साहब बहुत बूढ़े थे, 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रह करके उन्होंने शरीर छोड़ा है। बहुत बूढ़े थे, 100 से ऊपर। तो एक आदमी नौजवान वो कबीर साहब शिष्य होने के लिए गया। तो कुटिया के पहले मेड़ पर जा रहा था तो एक बूढ़ा बैठा था। तो कहा अरे बूढ़े बाबा अकल नहीं है, तुम रास्ते में बैठे हो, हट के बैठो। तो बूढ़ा थोड़ा खिसका लेकिन वहीं बैठा रहा। तो उसने उस बूढ़े के सिर में हाथ से एक ठोकर मारते हुए कहा बूढ़े हो गए हो, अकल नहीं है, रास्ते में बैठे हो। चला गया, कुटिया पहुंचा। संतों से कहा कि महाराज मैं साहब की शरण आया हूँ, उनका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा रुको अभी आएंगे साहब। कहे कहाँ हैं। कहे वो घूमने गए हैं। कहे किधर घूमने गए हैं। कहे जिधर से तुम आ रहे हो इसी तरफ तो गए हैं। तो कहा महाराज हम बहुत बेताब हैं उनके दर्शन के लिए, अभी हमें दिखाओ कौन है। तो एक साधु चला,
गया तो कहा देखो मेड़ पर बैठे हैं। आप तो उसके पैर के नीचे की जमीन सरकी कि जिनकी मैं शरण में आया हूं उन्हीं को मैंने ठोकर मारा। वही बैठे थे, कबीर साहब थे। पहुंचा, उनके चरणों में गिर पड़ा, कहा महाराज मैं बड़ी गलती की मैंने की और मैं आपके सिर में ठोकर मारा और डांटा। कबीर साहब ने कहा भाई मिट्टी का बर्तन लोग खरीदते हैं तो ठोकर मार के देख लेते हैं, फूटा तो नहीं है, और तुम गुरु करने आए तो ठोकर मारे क्या हर्ज है? तो ये सब कहानियां बड़े पुरुषों के साथ जुड़ जाती हैं। अपने मन को, वाणी को, अहंकार को संभालो, कहीं भी सुखी रहो। गलत खा करके जो नहीं खाना चाहिए, इसमें बहुत सज्जन बैठे होंगे जो बीड़ी पीते होंगे, कोई तम्बाकू खाते होंगे, कोई पान खाता होगा, कोई और कुछ। माताओं को धन्यवाद है, ये दुर्व्यसन से रहित रहती है, नहीं कोई कोई माता तम्बाकू खाती है। इसमें भी शायद कोई तम्बाकू खाने वाली हो। तो ये नशा का सेवन जो करते से क्या फायदा होता है? नुकसानदेह है। अंडा मांस मछली तो एकदम गंदी चीज है, हिंसा से प्राप्त है। अंडा एक गर्भ है, अंडा में तेजाब ज्यादा होती है। अंडा मांस मछली कभी नहीं खाना चाहिए। नशा का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, पान भी नहीं खाना चाहिए। साफ सुथरे रहो। गलत चीज खाकर, ज्यादा खाकर, कुछ समय में खाकर लोग बीमारी बुलाते हैं। और गलत बात सोच कर सब अपने मन को खराब करते हैं। बच्चे ने कुछ कह दिया, अब सोच रहे हैं, अब रात दिन वही सोच रहे हैं। उसने थोड़ा गुस्से में कह दिया, अब दिमाग से उतर नहीं रहा है। बड़े ने कह दिया तो थोड़ा गम होता है, भाई बड़े हैं कोई बात नहीं, लेकिन छोटे ने कह दिया तो लाठी लग गई। इससे सबका मन दुखी है। और इसके साथ साथ जितना मन से सब उलझन की बात सोचोगे उतना रोग बढ़ेगा। पेट और मन ये दो को संभाल ले बस, मुक्त। मन को संभालो, पेट को संभालो। पेट में गलत चीज न जाने दो, ज्यादा न जाने दो। संतुलित भोजन डालो, हर समय ताजा स्फूर्त वाले रहो। सात्विक भोजन करो। मिर्च मसाले ठीक नहीं, हल्दी, जीरा, धनिया, हल्का नमक, इतना मसाला काफी है। और तली भुनी चीजें तो ऐसे कब खाया जाता है, कभी कभी खाए। और धनी लोग ऐसे कितने हैं जो तली भुनी चीज खूब खाने लगते हैं और बीमारी बुला लेते हैं। एक बार एक जगह में था तो एक सज्जन मिलने आए, सेठ थे। तो संत ने परिचय दिया, इनके यहाँ रोज शाम को पूड़ी बनती है। तो उनसे तो मैं कुछ नहीं कहा, लेकिन अच्छा नहीं लगा। पूड़ी कभी कोई खा ले, रोज शाम को पूड़ी खाएगा तो बीमारी बुलाएगा। जल्दी पचने वाला भोजन, सात्विक भोजन, संतुलित भोजन करो। और मन सहनशील रखो, सह लो। पिता का सहना है, पुत्र का सहना है, गुरु का सहना है, शिष्य का सहना है, समधी का सहना है, जीजा का सहना है, साला का सहना है, पत्नी का सहना है, पति का सहना है, राह चलंतु का सहना है, सबका सहना है। जितना सहो उतना अमृत हो जाओ, और जितना असहनशील बनो उतना विष उबला करेगा। सहनशील बनो, धैर्यवान बनो, अपने को संभालो। ये भजन है। विकारों से भागना भजन है, बुराइयों को छोड़ना भजन है। कबीर साहब का वो पद बहुत प्रसिद्ध है बीजक का। पंडित बात बदे सो झूठा, राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। भोजन कहे भूख जो भाजे, जल कहे तृषा बुझाई। पावक कहे पाव जो डाहे तो दुनिया तर जाई।
नर के संग सुहारी बोले हरि प्रताप न जाने, जो कभी उड़ जाए जंगल में तो हरि सुरत न आने। बिन देखे बिनारस परस बिन नाम लिए का होई, धन के कहे धनिक जो हुए निर्धन रहे न कोई। सांची प्रीत विषय माया सो हरि भक्तन की फांसी, काहे कबीर एक राम भजे बिन बांधा जमपुर जासी। साहब कहते हैं पंडित, जो तुम बात बदते हो, पक्का करते हो कि राम राम कहने से मोक्ष होता है, ये बात झूठी है। साहब सीधे सीधे कहते थे, पंडित बात बदे सो झूठा। राम के कहे जगत गति पावे, खाण कहे मुख मीठा। राम राम कहने से जगत के लोग गति पावें, मोक्ष पावें, तो खाण खाण कहने से मुख मीठ हो जाना चाहिए। पावक पावक कहने से आग गर्म हो, पैर गर्म हो जाए। भोजन भोजन कहने से भूख भाग जाए। पानी पानी कहने से प्यास बुझ जाए। नर के संग में सुगा राम राम कहता है, लेकिन जब जंगल में उड़ गया राम का उसे ख्याल भी नहीं आता, राम समझता ही नहीं क्या है। धन धन कहने से लोग धनी होते तो कोई निर्धन न रहता। सांची प्रीत विषय माया से है, ये हरिभक्तों की फांसी है। अब आप देखिए, शुरू में तो कहते हैं राम राम कहने से कल्याण नहीं होगा, अवंत में कहते राम के भजन बिना कल्याण नहीं होगा, तो विरोध इसमें नहीं है। इसमें बात यह है कि राम राम बिना समझे तुम कह रहे हो। वैसे बिना समझे भी कोई कहता है तो अच्छा है, कुछ तो कहता है। राम राम कहे, रहीम रहीम कहे, कुछ कहे, अच्छा है। परंतु कल्याण होगा, राम को समझो। बीजक में साहब बारंबार समझने कहते हैं। राम नाम जाने बिना भवबूढ़ मुआ संसार, राम नाम निज जान के छाड़ देव वस्तु खोटी। वो जानने के बारंबार कहते हैं। मानना तो ठीक है, मेरा माने काम न चलेगा, लेकिन जान के मानो। हाँ, साधारण आदमी पहले मान ले तब जाने, लेकिन जाने तो मान लिया और जाना कभी नहीं, तो मानने मानना भर रहोगे। वही सोडरमल की कहानी, सोडरमल की कहानी आप लोग सुने होंगे। एक राजसभा में सब रो रहे थे, तो महात्मा पहुंचे तो कहे आप लोग क्यों रो रहे हैं? कहे सोडरमल मर गया। तो कहे सोडरमल कौन था? कहे तो हम नहीं जानते हैं। राजा रो रहे थे, उन्होंने कहा सोडरमल मर गया, तो हम लोग भी रोने लगे। तो महात्मा ने राजा से पूछा, राजा ने कहा कि सोडरमल मर गया इसलिए मैं रोता हूँ। तो कहे सोडरमल कौन है? कहे तो मैं नहीं जानता। रानी रो रही थी, उसने कहा सोडरमल मर गया, तो मैं भी रोने लगा। तो रानी से पूछे, तो रानी ने कहा महाराज मैं नहीं जानती सोडरमल कौन है। धोबिन आई थी कपड़ा देने के लिए, तो रो रही थी, तो मैंने कहा क्यों रोती हूँ? कहे सोडरमल मर गया, तो मैं भी रोने लगी। तो धोबिन के यहाँ गए महात्मा, कहे भाई तुम क्यों रोती हो? कहे महाराज सोडरमल मर गया। कहे सोडरमल कौन था? कहे महाराज हमारे पास कोई बाल बच्चे नहीं, एक गधा था, उसका नाम मैंने सोडरमल रखा था और वो मर गया। तो कोई नहीं जाना कि सोडरमल कौन, और सब रो दिए। ये कहानी है गतानुगतिका। अंधे नियुनि माना यथा अंधा। ये उपनिषद के ऋषियों ने कहा है कि अंधे जैसे अंधे को चलावें तैसे सब चला रहे हैं। तो राम तत्व, नाम और राम में फर्क है। नाम राम नाम और राम पदार्थ, पद और पदार्थ पर विचार करो। जैसे घट, ये पद है, और कंब ग्रीवादिवान वस्तु जिसमें पानी भरा जाता है वो अलग है। अब घट घट घड़ा 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 हम कहें तो घड़ा वहां थोड़े उपस्थित होगा। घट या घड़ा शब्द उसका परिचायक है, बस घड़ा चाहिए जिसमें हम पानी भरें। पानी पानी कहें तो पानी पद है, पदार्थ नहीं है। पदार्थ है जो शीतल शीतल है, द्रव द्रव है, जो कुआं में है, नदी में है, तालाब में है, घड़ा में है, वो पानी द्रव्य है।
पदार्थ है। और पा, आ, न, ई, दो वर्ण और दो मात्रा मिलकर के जो पानी पद बना है वो पद मात्र है, पदार्थ नहीं है। ऐसे राम, राम र आ म, ये दो वर्ण और एक मात्रा मिलकर के राम पद है। पदार्थ इसका क्या है? पदार्थ का पता ही नहीं है। राम राम कहते जिंदगी बीत गई, राम न मिला, जबकि राम ही बोल रहा है, राम ही रट रहा है। राम जो रमे, सब घट मेरा साइयां सुनी सेज न कोय, सब घट में जो रम रहा है वही राम है।